और अब आगे बढ़ते हुए कुछ खबरों की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर को बड़ी सौगात दी। बीकानेर को 26,000 करोड़ की सौगात पीएम मोदी की तरफ से दी गई। बीकानेर में शूरवीरों को नमन उन्होंने किया। करणी माता मंदिर में दर्शन पूजन किए। बीकानेर से 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां पर करते हुए नजर आए। कल प्रधानमंत्री की मौजूदगी बीकानेर में रही और उनका ये दौरा बहुत अहम रहा, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां पर पहुंचे। करीब करीब पहलगाम में आतंकी हमले के 1 महीने के अंदर ही राजस्थान की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर से कड़ा संदेश भी दिया और कहा, दुनिया और देश के दुश्मनों ने देखा है कि जब सिंदूर बारूद में बदल जाता है तो परिणाम क्या होता है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने वाले 22 मिनट में ही मिट्टी में मिल गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कहते हुए। और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के 3 सिद्धांत भी उन्होंने गिनाए। भारत पर किसी भी आतंकी हमले का निर्णायक जवाब दिया जाएगा, जिसका समय, तरीका और शर्तें सशस्त्र बल तय करेंगे। भारत परमाणु ब्लैकमेलिंग बिल्कुल नहीं सहेगा। आतंकी मास्टरमाइंड और उनके आकाओं में भारत अंतर नहीं करेगा। अब जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे यहां बीकानेर पहुंचते हैं, सबसे पहले 26,000 करोड़ की सौगात यहां से देश के लोगों को देते हैं। यहां सबसे पहले श्री करणी माता के मंदिर जाकर दर्शन पूजन करते हैं। यहां जो स्टूडेंट्स जिनकी मौजूदगी रही, उन सभी से बातचीत करते हुए, जो पीएम मोदी के स्केचेस लेकर यहां पर पहुंचे हुए थे, उन सभी से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। उसके बाद शूरवीरों को नमन किया और फिर यहीं से बीकानेर से मुंबई तक एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और इसका उद्घाटन भी यहां पर स्टेशन का पलक किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से कुल 103 अमृत भारत स्टेशन समेत 26,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया। बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया और यहां से सख्त संदेश वो पाकिस्तान को भी देते नजर आए। विकसित भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है। पीएम ने कहा कि हर सेक्टर में तेज गति से काम जारी है। 11 साल से अभूतपूर्व काम हो रहा है। अंडरब्रिज, ओवरब्रिज का निर्माण तेजी से हो रहा है। नई ट्रेनें देश की प्रगति का सूचक है। विकास कार्यों को देखकर दुनिया हैरान है। 100 से ज्यादा अमृत स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हैं। विकसित भारत बनाने का महायज्ञ लगातार जारी है। अमृत स्टेशन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देश की पहली बुलेट ट्रेन पर भी काम तेजी से चल रहा है। पीएम ने यह भी कहा, आगे पीएम की तरफ से यह कहा गया कि हमारा मंत्र है विकास भी और विरासत भी। अमृत स्टेशन से लोगों को रोजगार मिलेगा। देश भर में रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदली है और डबल इंजन की सरकार तेज गति से काम कर रही है और ऐसे ही विकास होता रहेगा। आज भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है। ये वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, नमो भारत ट्रेनें, ये देश की नई गति और नई प्रगति को दर्शाती है। अभी देश में करीब 70 रूट पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इससे दूर सुदूर के इलाकों में भी आधुनिक रेल पहुंची है। बीते 11 साल में सैकड़ों रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। 34,000 किलोमीटर से ज्यादा के नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं। अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित क्रॉसिंग, वो बात इतिहास बन चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो वहीं बीकानेर में पीएम मोदी की हुंकार, कहा कि मोदी का दिमाग ठंडा लेकिन खून गर्म रहता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें हमने मिट्टी में मिला दिया है। इस खबर का जिक्र सभी न्यूज़पेपर्स में किया गया है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल हुंकार भरी गई। और देखिए हेडलाइन ही दी गई है कि मेरी नसों में गर्म सिंदूर बहता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जब जिक्र किया और कैसे उन आतंकियों का जिक्र किया जिनको मिट्टी में मिलाया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के
दुश्मनों ने देख लिया कि जब ये कहा कि सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। प्रधानमंत्री ने भारत के सशस्त्र बलों की तारीफ करते हुए कहा कि तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर हमने कर दिया। और जब प्रधानमंत्री ये बात कह रहे थे तो वहां पर जो लोग थे वो कितने उत्साहित हो रहे थे, एक बार प्रधानमंत्री को सुनिए। साथियों, चूरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। तो बीकानेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को ललकार। उन्होंने कहा कि आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, ये न्याय का नया स्वरूप है, ये ऑपरेशन सिंदूर है। अब जिस बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, आप सोचिए वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहावलपुर, जहां पर भारतीय सेना की गूंज सुनाई दी पाकिस्तान में, वहां से इसकी दूरी महज 200 किलोमीटर। और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन जब पहुंचते हैं, सबसे पहले उन्होंने शक्ति की आराधना की। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कहा जाता था कि प्राचीन काल में जब कोई राजा युद्ध जीतता था तो वो इसी मंदिर में पहुंचता था। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शक्ति की उपासना की, और उसके बाद वहां पर मंच पर जब पहुंचते हैं तमाम बातों का जिक्र करते हैं, जिसकी जानकारी अखबारों में भी दी गई है। पीएम मोदी ने राजस्थान में कहा कि भारत एटमी धमकियों से नहीं डरेगा, लहू बहाने वाले को कतरे कतरे का हिसाब चुकाना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ पर एक बार फिर से आतंक से निपटने के 3 सूत्रों का जिक्र किया। अव्वल तो ये कि भारत पर अगर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा, समय तरीका हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा ये कि परमाणु बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। हम आतंक के आकाओं और आतंक की सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, हम उन्हें एक ही मानेंगे। इसके साथ पीएम ने एक बार फिर से इस बात का जोर किया कि ना पानी मिलेगा, ना व्यापार होगा, वार्ता सिर्फ पीओके पर ही होगी, यानी कि बातचीत सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर ही होगी। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को भेजना जारी रखा तो उसे पाई पाई के लिए मोहताज होना पड़ेगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी भी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना उसे अब महंगा पड़ेगा। तो पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा हमला बोलते हुए कहते हैं कि धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, देशवासियों का सीना छलनी हुआ था, देश ने एकजुट होकर संकल्प लिया था, कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी, पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 22 मिनट में आतंकियों के ठिकाने तबाह कर दिए, क्योंकि 22 तारीख को ही पहलगाम में वो हमला हुआ था, जिसका जवाब 22 मिनट में दिया गया। इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं, सिंदूर बारूद बनता है तो नतीजा क्या होता है। 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में लिया। 22 मिनट में आतंक के 9 ठिकाने तबाह कर दिए। उन तमाम ठिकानों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने और क्या कहा, सुनिए। साथियों, 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है।
तो पीएम ने यह भी कहा कि सेना तय करेगी, शर्तें भी हमारी होंगी, परमाणु की गिदड़ भपकी से हम डरने वाले नहीं हैं, आतंकी आकाओं और सरकार अलग नहीं देखेंगे, स्टेट नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल नहीं चलेगा, पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया को दिखाएंगे, पाक भारत से सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता है, सीधी लड़ाई में पाक मुंह की खाता है और पाक ने आतंक को लड़ाई का हथियार बनाया। पिछले कई दशकों से ये चला आ रहा है, पाक भूल गया है, मोदी सीना तानकर यहां खड़ा हुआ है, मोदी का दिमाग तो ठंडा है लेकिन लहू गर्म है। इसके अलावा पीएम ने यह भी कहा कि मोदी की रगों में लहू नहीं बल्कि गर्म सिंदूर है। आतंकी हमले की पाक को कीमत चुकानी होगी और ये कीमत पाक की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। पाक से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। आतंक जारी रखा तो पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान हो जाएगा। पाक को भारत का पानी नहीं मिलेगा। पाक के खून से खेलना महंगा, भारत के खून से पाकिस्तान को खेलना महंगा पड़ेगा। दुनिया की कोई भी ताकत भारत को डिगा नहीं सकती। इसके अलावा पीएम ने यह भी कहा कि जो संदूर में रांडे निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है, जो सोचते थे भारत चुप रहेगा आज वो घरों में डूब डूब कर पड़े हुए हैं, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। सुनिए जरा और पीएम ने क्या कुछ कहा। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना किस तरीके से उन्होंने हुंकार भरी, और जाहिर सी बात है जब वो ये तमाम बातें कह रहे थे उस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद थे वो काफी ज्यादा उत्साहित हो रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि सिर्फ 22 मिनट में आतंक के ठिकानों को हमने किस तरीके से नष्ट किया और पाकिस्तान को घुटनों पर हमने ला दिया। तो देखिए 22 तारीख के हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह किए गए। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। 3 अगर सूत्रों की बात करें, जैसे कि प्रिया भी आपको जानकारी दे रही थी, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला कि भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा, जिसका समय और तरीका हमारी सेनाएं तय करेंगी और शर्तें भी हमारी होंगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ भपकियों से भारत डरने वाला नहीं है। तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंक की सरपरस्त सरकार को अलग नहीं देखेंगे, एक ही हम मानेंगे। तो ये क्लियर मैसेज दे दिया गया है।